जाओ और जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। और आत्मदेव की जो पत्नी है इसका नाम क्या है? धुंधली। क्या नाम है? बोलो भाई थोड़ा तेजी से। धुंधली। और जथा नाम तथा गुण है इस धुंधली में। और कैसी है ये पत्नी? तरुणी है, कलह प्रिय है। कैसी है? कुटिला है, कलह प्रिय है, क्रूर है। पति जो कहते हैं पत्नी उसका हमेशा उल्टा ही करती है। हजारों गालियां पति को सुनाए। अगर इसको पता चल जाए पड़ोसी गांव में झगड़ा होने वाला है तो देखने के लिए 3 दिन पहले ही पहुंच जाती है। और इसको पता चल जाए कि पड़ोसी गांव में कथा होने वाली है, अपने गांव में कथा होने वाली है, तो 3 दिन पहले ही मायके टरक जाए। ऐसी कलह प्रिय नारी है इसकी। और दोनों का जोड़ ऐसा है जैसे कि केर और बेर का जोड़ होता है। और किसी किसी की पत्नियां ऐसी होए महाराज जो हमेशा उल्टी ही चले। एक पंडित जी थे, उनकी पत्नी हमेशा उल्टी चलती थी। और पंडित भी चाहते थे हे भगवान कैसे वो इस पत्नी से पीछा छूटे। तो एक बार गंगा जी का मेला लगा। पति बोले सुनो गंगा जी पे इस बार हम तो जाएंगे नहीं मेला देखने। पत्नी बोली दारी के तू मत जाइयो, हम तो जरूर जाएंगे। पति बोले देखो तुम्हें जाना तो जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। पत्नी बोली तू मत जाइयो दारी के, हम जरूर जाएंगे। अब पत्नी आगे आगे गई, पीछे पीछे पति भी पहुंच गया। पति ने कहा देवी जी तुम्हारे हाथ जोड़े देवी, आगे गंगा मैया बहुत गहरी है, तुम किनारे पे ही नहा ले। पत्नी बोली दारी के तू जितनो कहेगो ना मैं उतनो और ज्यादा करूंगी। तू कहेगो किनारे पे ना तो मैं भीतर ही नहाऊंगी। पति सोचे ये तो मैं चाहते हूँ कैसे तू अंदर जाए और पीछा छूटे। पति बोले देवी देखो 2 रोटिन को जो सहारो है ना वो भी चला जाएगा, देवी तुम यहीं पे नहा लो। पत्नी बोली दारी के जितो कहेगो तू मैं उतना ही उल्टो और करूंगी। और पत्नी अंदर बढ़ गई, सीने से पानी हो गया। पति बोला देखो देवी तुम्हारे हाथ जोड़े। अरे देवी थोड़ी कृपा हम पे करो, यहीं पे नहा लो, बह जाओगी आगे। पत्नी बोली दारी के और अंदर नहाऊंगी। पत्नी और आगे बढ़ गई। गंगा मैया की ऐसी लहर आई तो बल लहर के संग में पत्नी भी बह के चली गई। लोगों ने देखा अरे भैया पंडित जी तो बहुत बढ़िया थे, देखो विनय कर रहे थे पत्नी से यही नहा लो यही नहा लो, मगर नहीं मानी पत्नी सो बह के चली गई। अब जो तैरने वाले लोग थे वो तैर करके पत्नी को ढूंढने लगे। सब तो ढूंढ रहे हैं उनकी पत्नी को, पूरब में पंडित जी ढूंढे, पश्चिम में। तैरने वाले लोग बोले हमें तो ऐसा लगता है इनकी पत्नी बह के चली गई। तो पंडित जी को सदमा आ गया, देखो धार चल रही पूरब को, अब बह के जाएगी तो पूरब में जाएगी और जब बेचारे पश्चिम में ढूंढ रहे हैं। लोगों ने कहा पागल हो गए हो क्या? अरे पत्नी जाएगी तो पूरब में जाएगी बह के, पश्चिम में कहाँ ढूंढ रहे? पंडित जी बोले ना भैया हमारी पत्नी हमेशा जिंदगी भर उल्टी चली, कबू सीधी चली नहीं। और जब पत्नी को ढूंढा गया तो धार बह रही पूरब को, पत्नी जब ढूंढी गई तो पश्चिम में मिली जाती। पति बोले देख ले भैया मर के भी जे सीधी नहीं चले, मरने के बाद वो उल्टी चली जाए। धार बह रही पूरब को, जो देखो पश्चिम में रुकी जाती। तो किसी किसी की ऐसी पत्नियां हो जो जीते जी तो सीधी चले ही नहीं और मरने के बाद भी उल्टी ही चले। तो आत्मदेव की पत्नी ऐसी है, कलह प्रिय है, इसे कलह बहुत प्रिय है। पति कुछ कहता है तो पत्नी पति को एकदम तोड़ मरोड़ डालती है। आत्मदेव बड़े दुखी हैं पत्नी से। और देखिए स्त्री को कई भागों में बांटा गया है। पत्नी किसे कहते हैं? जो पति को पतन से रोकती है, उत्थान की ओर ले जाती है, उसे कहते हैं पत्नी। जैसे कि सुशीला हुई, सुशीला जी सुदामा जी को उत्थान की ओर ले गई थी ना। सुदामा जी कन्हैया के पास जा नहीं रहे थे और पत्नी ने जबरदस्ती भेजा। जैसे कि तुलसीदास जी की पत्नी है, तो तुलसीदास जी पत्नी के पीछे पड़े थे, हाड़ मांस के देह से इतना प्रेम, सांप की लस्सी समझ के ऊपर चढ़ गए। और पत्नी ने ऐसा उपदेश पति को किया तो तुलसीदास को भगवान राम मिल गए, हनुमान मिल गए। इसे कहते हैं पत्नी। जो पति को पतन से रोकती है, उत्थान की ओर ले जाती है, वो होती है पत्नी। राधे राधे। और इसके आगे एक और आती है जिसका नाम है भार्या।
एक नाम पत्नी का भार्या भी है। भार्या किसे कहते हैं? जो घर का भरण पोषण ठीक से चलाती है उसे कहते हैं भार्या। घर में जैसा हिसाब किताब है उसी हिसाब से अपने जीवन को चलाती है। कैसा हिसाब किताब? घर में अगर जैसे 500 रुपए है तो पत्नी कहेगी नहीं नहीं ये 500 बच्चे अच्छे हैं, खर्चा पानी के लिए रख लो, 200 रुपए ही खर्चा करो उसमें से। और जो पत्नी संस्कारी नहीं है, जिसे कुछ लेना ही देना नहीं है, जो जानती नहीं जीना कैसे है, वो कहेगी देखो चाहे तुम्हारे पास 500 हो चाहे 100 रुपए हो, मैं कोई लेना देना नहीं, हमें साड़ी 1000 की चाहिए तो चाहिए, चाहे कर्जा करो कुछ करो है। तो भार्या किसे कहते हैं? जो घर का भरण पोषण ठीक से चलाती है उसे कहते हैं भार्या। नंबर 3 महिला। होली बांके बिहारी लाल की जय हो। फतेहगढ़ से हमारे मामा जी आए हैं, फौजी मामा जी, और 201 मुद्राएं दान कर रहे हैं और मिठाई भी दान कर रहे हैं। और फतेहगढ़ में फौजी हैं ना मामा जी ने भी कथा कराई थी, ब्रजेश भैया, वहाँ भी बड़ा ही सुंदर लगा। और मामा माई सभी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, बहुत आनंद वहाँ भी आया जब कथा वहाँ हुई, तो बड़ा ही सुंदर भाव है। और हमारे यज्ञपति महाराज जी जो है इनकी बहू के सगे मामा जी है। और ये बांके बिहारी लाल की, सांवर सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अच्छा कथा कहाँ पे चल रही थी? हमारे मामा जी मिठाई लेके आए, सो हमारी तो मन मिठाई पे चला गया, भूल गए कथा। ऐसे ही बात है। कहाँ पे चल रही थी कथा? आप लोग थे कथा में? ओली गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज आप थे कथा में? हाँ, परीक्षित महाराज वैसे सुनते बहुत मन से, तन मन धन से कथा सुनते बैठ के। तो महिला को, स्त्री को कई भागों में बांटा गया है। भार्या किसे कहते हैं ये आपने समझ लिया। और महिला किसे कहते हैं? जो पृथ्वी को भी हिला करके रख दे उसे कहते हैं महिला। रानी लक्ष्मीबाई हुई, रानी अवंतीबाई हुई। और निवेदन है मेरा बहनों से, बेटियों से कहना है पापा की परी मत बनो, बनना है तो पापा की शेरनी बनो। रानी अवंतीबाई बनो, रानी लक्ष्मीबाई बनो, विदुषी गार्गी बनो, है? पापा की परी मत बनो। और पापा की परी बनोगे तो पता नहीं कौन बहला फुसला करके आप पर क्या जादू टोना कर जाए, कोई पता नहीं। इसलिए बनना है थोड़ा विदुषी गार्गी बनिए। बनना है तुमको तो अपाला गार्गी बनिए ना, लक्ष्मीबाई बनिए ना, अवंतीबाई बनिए ना। तो महिला किसे कहते हैं? जो पृथ्वी को भी हिला करके रख दे उसे कहते हैं महिला। औरत किसे कहते हैं? जो औरों की देखा रेखी में अपना घर चलाती है उसे कहते हैं औरत। तो स्त्री को कई भागों में बांटा गया है। तो जो आत्मदेव की पत्नी है जिसका नाम है धुंधली, जथा नाम तथा गुण है, रात दिन ये धुंधलियां मचाती रहती है, पति का अपमान करती है। और घर स्वर्ग कौन सा है? यही घर नरक होता है जिस घर में पत्नी होती है धुंधली जैसी। जिस घर में हो प्यार, हो खुशियों का संसार, खुश रहते हो नर नारी, वो घर कितना सुंदर है, वो तो स्वर्ग से सुंदर है, वो तो
साथ दिया करें। और लजा जिन देवियों का कहना है, शील और लजा जिन देवियों का कहना, इस कहने के मुकाबले श्रृंगार कोई है ना, इस कहने के मुकाबले श्रृंगार कोई है ना। क्या गजरा क्या गजरा घर में हो प्यार, हो खुशियों का संसार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो स्वर्ग से सुंदर है, वो स्वर्ग से सुंदर है। सुंदर भाव है। क्या कह रहा है कवि? शील और लजा जिन देवियों का कहना, ये नाक की नथनी, कान के कुंडल, गले का हार, पैरों की पायल, ये श्रृंगार नहीं बताया कौन सा है। शील और लजा जिन देवियों का कहना, इस कहने के मुकाबले श्रृंगार कोई है ना, इस कहने के मुकाबले सबसे बड़ा श्रृंगार क्या है? शील और लजा जिन देवियों का कहना, इस कहने के मुकाबले श्रृंगार कोई है ना। क्या गजरा क्या गजरा घर में हो प्यार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो स्वर्ग से सुंदर है, वो स्वर्ग से सुंदर है। तो वही घर स्वर्ग है जिस घर में सुंदर सुशील सज्जन नारी है, जिसका चरित्र सुंदर है, जिसका जीवन सुंदर है, सास ससुर का जो सम्मान करती है, देवर जेठ ननद का जो मान सम्मान करती है, सबसे बड़ा गहना यही है। पता चले सवा हाथ का घूंघट तो काढ़ लिया, ससुर जी दरवाजे पे बैठे, घूंघट से ही चिल्ला रही, बैठा रहे, दारी के सिर पे ही हड्डियां फोड़ूंगी, ये कहाँ की लज्जा है? सवा हाथ का घूंघट तो काढ़ लिया, मगर बाड़ी पर कोई संयम ही नहीं। ये कोई लज्जा का काम नहीं है। लज्जा क्या है? बाड़ी पर संयम होना चाहिए, लज्जा आंखों में होनी चाहिए, मान सम्मान का भाव होना चाहिए। ये सबसे बड़े गहना है अब माताओं बहनों। सूत जी कहते हैं शौनकादृशियों, जो धुंधली है आत्मदेव संतान प्राप्ति का जब फल लेके आए हैं,
पति ने कहा देवी ये फल खा लो, घर में संतान आ जाएगी। अब पत्नी बड़ी कुतर्की है। अब ध्यान से सुनिए इसने कुतर्क क्या किया। अब ये सोचने लगी अगर मैंने ये फल खा लिया, पेट में अगर संतान आ गई तो पेट बढ़ेगा, संतान बढ़ेगी तो मैं भोजन नहीं कर पाऊंगी, और मैं भोजन कम करवाऊंगी तो मैं तो मर जाऊंगी। इससे अच्छा तो मैं फल ही नहीं खाऊंगी। फिर इसने सोचा अगर मैंने संतान को गर्भ में रख भी लिया, मैंने फल खा भी लिया, कहीं सुखदेव जैसा हाल हो गया, 12 वर्ष तक संतान ने जन्म ही नहीं लिया, फिर संतान का जन्म कैसे होगा। इससे अच्छा तो मैं फल ही नहीं खाऊंगी। फिर सोचा अगर संतान का जन्म हो भी गया तो घर का कामकाज मैं तो कर नहीं पाऊंगी। अब कामकाज कर नहीं पाऊंगी तो कामकाज करने के लिए इटावा वाली ननद बुलानी पड़ेगी, और वो ननद आएगी तो घर का सारा धन धाम चुरा के ले जाएगी। इसलिए मैं फल ही नहीं खाऊंगी। इटावा की कोई हो तो बुरा मत मान जाइए, मैं तो कथा कहने से मतलब झगड़ा हो सो होता रहे, हमें कहने न दे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, सामर सरकार की जय हो। ऐसा कुतर्क किया धुंधली ने, फल ही नहीं खाया। सोचने लगी अगर मैंने फल खा भी लिया, संतान गर्भ में आ भी गई और गांव में कहीं आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, वहीं जल के मर जाऊंगी। इसलिए मैं फल ही नहीं खाऊंगी। ऐसा कुतर्क किया धुंधली ने, फल ही नहीं खाया। अब दूसरे दिन इसकी पड़ोसन बहन आ गई। और जब बहनों में भाइयों में एक खासियत होती है, जब थोड़े दिन बाद मिलेंगे ना तो कहेंगे ये एक दूसरे को देख के अब तुम ना थोड़े दुबले पतले लग रहे हो। बहन से मिलेगी, अरे देखो अब पहले तुम ठीक ठाक थी, अब तुम थोड़ी दुबली पतली हो गई हो। और भैया को मिलेंगे तो भी यही कहेंगे देखो पहले तुम ठीक ठाक थे, अब थोड़े दुबले पतले हो गए। भाभी अभी कछु खाइबे को नहीं पूछती, ऐसा लगता जई रोज खाइबे को पूछ के जाती है। झगड़ा होना चाहिए घर में, कैसे भी हो। 2 दिन के लिए आई तो झगड़ा करवाओ, कैसे भी करवाओ। होता है किसी किसी का स्वभाव ऐसा। अब धुंधली की बहन बोली बहना एक बात बता, तू दुबली पतली कैसे हो गई। धुंधली बोली बहना बातें कछू ऐसी, पति देखना संतान प्राप्ति का फल लाए हैं और वो कह के गई ये फल खा लो, घर में संतान आ जाएगी, और मैं ये फल खाना नहीं चाहती। तो पड़ोसन बहन बोली तू चिंता काहे को करती है, मेरे 8 बेटा पहले से है और 9वां आने वाला है। ये फल ले जाके गौशाला में खिला दे जाके गाय को, जो मेरा बेटा होगा वो मैं तुझे दे दूंगी, काहे को चिंता करती है। धुंधली ने वही किया, फल ले जाकर गौशाला में बंधी गाय को खिला दिया। धुंधली बोली एक बात बता, तू कह रही मैं अपना बेटा तुझे दे जाऊंगी, और ये बता तू रात में अगर मुझे देने आएगी भी किसी ने जान लिया तो। बहन बोली तू चिंता को काहे को कर रही है, कोई नहीं जान सकता है। बोले कोई नहीं, बोले कोई नहीं, जिस विधाता ने हमें तुम्हें बनाया है ना वो विधाता भी नहीं जान सकता। और शास्त्र भी भैया इसी बात को कहता है। शास्त्र क्या कहता है, विदहु न तात नारी गति जानी। नारी की गति को विधाता भी नहीं जान सकता। देखिए बड़ी सुंदर चौपाई है। विधिहु न तात नारी गति जाने, सकल कपट अघ अवगुण भाने। सकल कपट अघ अवगुण स्त्री की गति को, उसके छल कपट के भाव को विधाता भी नहीं जान सकता। वो कब क्या कर जाए, क्या क्रिया चरित्र रचा जाए, कोई पता नहीं। शास्त्र ने कह दिया विधिहु न तात नारी गति जाने, सकल कपट अघ अवगुण।
किसने रचना की वो भी नहीं जान सकता। एक बार एक पुरुष एक स्त्री को मिला तो पुरुष ने कहा, देवी एक बात बताओ, त्रिया चरित्र ये क्या होता, क्या आप मुझे बता सकती है? और स्त्री बोली, बता नहीं, दिखा सकती हूँ। पुरुष बोला, क्या मतलब? उस स्त्री वो घड़ा जो लेके खड़ी थी ना, उसने अपने सिर पे ही घड़ा फोड़ा और सारी भीग गई, चिल्लाना शुरू किया, अरे देखो कोई हो तो बचाओ, कोई हो तो बचाओ। गांव के लोग इकट्ठे होने लगे। व्यक्ति हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अरे देवी ये क्या कर रही हो? लोग हमको मार मार के पीट के मार डालेंगे। अरे क्या कर रही हो आप ये क्या कर रही हो? वो स्त्री बोली, आपने पूछा था ना त्रिया चरित्र क्या होता है, यही होता है त्रिया चरित्र। और मैं चाहूं तो पिटवा के तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। और व्यक्ति बोला, देवी बचाओ, मैं तो कुछ किया भी नहीं है। और देवी बोली, चिंता मत करो, बचा भी सकती हूँ। और जब गांव के लोग इकट्ठे हुए, बोले, सुनो बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं कुआं में गिर गई थी और इस व्यक्ति ने बेचारे ने मुझे बाहर निकाल दिया। तो गांव वाले ने बेचारे के खूब मान सम्मान किया और इनाम में 500 रुपये और दिए। तो भैया त्रिया चरित्र यही होता है। स्त्री पता नहीं कब आपको सिंहासन पे बिठवा दे और कब सिंहासन से गधा पे बिठवा दे, कब जेल पठवा दे, कोई पता नहीं। विधाता भी नहीं इसको जान सकते हैं। पड़ोसन कह रही है, बहना सुन, मेरी बात को ध्यान से सुन, जब मेरा बेटा होगा ना तुझे दे दूंगी, चिंता मत करे। धुंधली बोली, फिर तो बन गया काम। धुंधली ने वही फल ले जाके गौशाला में गाय को खिला दिया। अच्छा, कथा समझ में आ रही है सबके? खूब आ रही है ना? तो बता देना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, साम्र सरकार की जय हो। सूत जी ने कहा, है शौनकादिऋषियों, पड़ोसन ने एक पुत्र को जन्म दिया, वही दे दिया धुंधली को। पड़ोसन बोली, पता चल जाएगा संत के फल का प्रभाव क्या था। गौशाला में गाय ने खाया है ना, पता चल जाएगा। बताओ, फल से कहीं, संत के फल से कहीं संतान मिल जाती है। अब गाय ने भी 9 मास पूर्ण होने पर एक पुत्र को जन्म दिया, वही फल जो संत ने दिया था, जो गाय को खिलाया था। इसी कारण से गाय से एक पुत्र का जन्म हुआ है। अब तो धुंधली के यहाँ 2 पुत्र आ चुके हैं। पड़ोसन का एक पुत्र है और दूसरा गाय का बेटा। गाय का जो बेटा है उसके कान गाय के समान है, बकाया का पूरा शरीर इंसान का ही है। अब दोनों बेटों के जब जन्म हुए तो दोनों बेटे सयाने हुए। और धुंधली ने देखिए, दोनों बेटों के जब नामकरण हुए तो गाय के बेटे का नाम गोकर्ण रखा गया। धुंधली ने कहा, बेटा मेरा है और सब अपने ही आप अपने इच्छा से ही नाम रख दोगे, इस बेटे का नाम मेरे नाम के अनुसार होना चाहिए। ज्योतिषी बोले, ठीक है, तेरा नाम धुंधली तो तेरे बेटे का नाम धुंधकारी। बेटे का नाम धुंधकारी रखा गया। और दोनों बेटे जब सयाने हुए तो दोनों ने खूब नाम कमाया और नाम कमाने का तरीका